पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी दानियल। मेरा नाम होसे मारिया है। मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ। मेरा बेटा जिसका नाम दानियल है और उम्र 12 साल है, वो जब से पैदा हुआ है मल्टीपल हैंडीकैप्ड है। ना बोल सकता है, ना चल फिर सकता है और ना ही ठीक से सांस ले सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि वह जब तक जिएगा तब तक ऐसे ही रहेगा। मैं एक माँ हूँ, इसलिए मेरे लिए यह सब देखना बहुत मुश्किल है। मैं पल पल मरती हूँ। अपने बेटे को देखकर सोचती हूँ कि आखिर मेरा बेटा दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं है। एक माँ का दर्द हम समझ सकते हैं। दानियल की माँ जब अपने बेटे के बारे में हमसे बात कर रही थी तो एक पल के लिए भी उनके आंसू रुके नहीं। वो हर बात के साथ रोए जा रही थी और उनकी आवाज़ में बहुत ही गहरा दर्द महसूस कर रहे थे। हम दानियल को ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन दानियल के ऐसा होने का कारण ज़रूर जान सकते हैं और भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि कभी दानियल ठीक भी हो जाए। हमने दानियल का पास्ट जानने के लिए उनकी माँ होसे मारिया का एक सेशन किया, ताकि होसे मारिया के थ्रू हम दानियल का पास्ट जान सकें। तकरीबन 40 मिनट के बाद दानियल की माँ दानियल के पास्ट से कनेक्ट हो पाई। हमने पूछा, क्या देख पा रहे हैं आप? एक आदमी है, एक जंगल में घूम रहा है जिसका रंग काला है और हाइट लंबी है। क्या पहना हुआ है उस आदमी ने? कुछ नहीं, सिर्फ एक स्कर्ट जैसा कुछ कपड़ा पहना हुआ है और नंगे बदन है और पाँव में भी कुछ नहीं पहना हुआ। क्या कर रहा है वह आदमी जंगल में? शायद शिकार कर रहा है। थोड़ा और आगे देखने की कोशिश करो। क्या क्या देख पा रहे हो इस वक्त? वह जानवरों का शिकार कर रहा है और पक्षियों को मार रहा है। क्या करता है वो इन जानवरों और पक्षियों को मारकर? वह इनकी खाल और सींग बेचता है और जानवरों को मार कर खाता भी है। थोड़ा और आगे देखने की कोशिश करते हैं। दानियल के प्रेजेंट लाइफ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। उस खास वजह को जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से दानियल एबनॉर्मल है। बहुत से जानवरों और पक्षियों को मारता है। वह सब तड़प तड़प कर मरते हैं और उन जीवों की बद्दुआओं के कारण इसे ऐसा जीवन मिला है। मेरे 1 से 3 तक गिनते ही तुम उस टाइम पीरियड में पहुंच जाओगे जहां दानियल की मौत हुई, उसके पास्ट में जहां उसकी मौत हुई। 1, 2 और 3। क्या देख पा रहे हो? उसकी मौत हो चुकी है। कुछ लोग उसके पास खड़े हैं जो कि रो रहे हैं। जानने की कोशिश करो कि कैसे हुई उसकी मौत। किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट से, या किसी ने मार दिया उसे। किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई है। यह सब जानने के बाद हमने सेशन समाप्त किया, क्योंकि हम जो जानना चाहते थे वो सब हम जान चुके थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ दानियल के पास्ट में जिसकी वजह से दानियल को ऐसा जीवन मिला। ऐसा क्या गुनाह किया था उसने अपने पास्ट में? तो दोस्तों, उसने बहुत भयानक गुनाह किया था।
उसने बहुत से बेजुबान जानवर और पक्षियों को मारा था, और पक्षियों और जानवरों की बद्दुआओं के कारण आज उसे ऐसा जीवन मिला जिसमें वो ना चल पाता है, ना ठीक से खा पाता है, ना ठीक से सांस ले पाता है, और ना ही बोल पाता है। तो कितनी भयानक सज़ा है ये सज़ा मौत से भी बदतर है। दोस्तों, हमेशा कोई भी काम करते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि किसी की आत्मा से बद्दुआ ना मिल जाए आपको। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो इस तरीके के किसी बीमारी से, किसी प्रॉब्लम से पीड़ित है, तो आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम चाहेंगे उनकी मदद करना। हम किसी को ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन एक कोशिश करने में हमारा कुछ नहीं जाता। हम कोशिश करके उस इंसान की उस रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं, उसको हील करके हो सकता है कि उसका आने वाला कल उसके लिए अच्छा हो, या उसकी बीमारी ठीक भी हो जाए। क्योंकि बहुत से केसों में लोग ठीक भी हो जाते हैं, जहाँ कुछ नॉर्मल बीमारियाँ या कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए लोगों की हेल्प करने की। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। नमस्कार।